कहानी की शुरुआत शन नाम की एक लड़की से होती है जो कि इस कहानी की फीमेल लीड है और वो इस समय इटली में आर्ट की स्टडी कर रही है। वो अपनी फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रही है जहां उसे 2 रोजेस को कलर करना था। उसकी दोस्त मीना वहां आकर उसे ट्विंस रोजेस के बारे में कहानी बताती है। जो रोजेस हमेशा एक साथ रहते थे, एक दिन उनमें से एक रोज मर जाता है, तो अगर उसे कोई और रोज मिलेगा तो वो भी मर जाएगा। ये कहानी शन को मजेदार लगी। वो उसे एक सिली स्टोरी कहकर वहाँ से निकल जाती है, पर सच में वो नहीं जानती थी कि एक और लड़की है जो बिल्कुल उसी की जैसी दिखती है, जिसका नाम यान है। उसे देखकर लगता है कि वो इटली में आकर छुपी है क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ने उसे वहाँ भेजा था। उसकी फैमिली की कंपनी मुश्किल में है क्योंकि उसके ग्रैंडफादर बीमार थे, पर जैसे ही वो ठीक होंगे वो उसे लेने आने का वादा करते हैं। जब वो कैंपस जा रही थी तब एक लड़का वहां आकर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन यान ने उसे नजरअंदाज किया। फिर उसे एक ऐसे शख्स का फोन आता है जो कहा जाता है कि 17 साल पहले मर चुका है। ये सुनकर यान चौंक गई। हम यहाँ एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ एक ट्रक से कार का एक्सीडेंट हो जाता है, पर इसके आगे क्या हुआ ये क्लियर नहीं है। उसे सिर्फ इतना पता है जिस शख्स ने उसे फोन किया था वो कैंपस के बाहर उसका इंतजार कर रहा है। इस बीच हमें हमारे मेन लीड को देखते हैं जो चेहरे से बहुत ही गंभीर दिख रहा था। उसने हाथ में एक रिंग पहनी थी। शन को लगता है वो सुरक्षित नहीं है और कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी उसके पास एक लड़का आता है। वो उसे कहता है कि बाहर कोई चाइनीज लड़का उसका इंतजार कर रहा है। उसका कहना है कि उसके ग्रैंडफादर ने उसे वहां पर भेजा है। ये सुनकर शन कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो उस लड़के को नहीं जानती थी। उस लड़की का नाम है लिन। वो उसे कहता है कि हम एक दूसरे को बचपन से ही जानते हैं। ये सुनकर शन कंफ्यूज हो गई। उसे अब पता नहीं कि ये लड़का कौन है। दरअसल वो लड़का यान को ढूंढ रहा था। शन को पता चलता है कि वो उसे कोई और इंसान समझ रहा है। वो उसे अपना पूरा नाम बताती है। ये सुनने के बाद लिन को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा कि वो सही इंसान के पास आया है। यहाँ तक कि उसने शन को यान की फोटो भी दिखाई, पर शन ने उसे बताया कि वो ये लड़की नहीं है जिसे वो ढूंढ रहा है। उसके डैड मामूली से एक ड्राइवर हैं, ना कि कोई बड़ी हस्ती। उसे उन अमीर फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता। शन ये सोचकर डरने लगी जब उसे उन ट्विन रोज की कहानी याद आती है। वहाँ जाने के बाद शन उसके जैसे दिखने वाली यान को देखती है। वो दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। वो एक दूसरे को देखकर शॉक हो गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर शन ने तुरंत अपनी दोस्त मीना को फोन करके उस ट्विन रोजेस की स्टोरी के बारे में पूछा। वो कुछ जान पाती तभी एक अनजान शख्स उसका पीछा करते हुए उसे यान समझकर किडनैप कर लेता है। दूसरी ओर यान उस लड़के से मिलने आती है जिसने उसे फोन किया था। वो लड़का उसे कहता है कि अब वो उसके साथ फ्लर्ट नहीं करेगा। तब उसने शन को देखा। कोई कार वाला उसे बेहोश करके ले जा रहा था। वो उसकी तरह दिखने वाली लड़की को किडनैप होते हुए देखकर शॉक हो गई। वो उसके लिए परेशान हुई। उसने उस लड़के से मिलने का प्लान कैंसिल किया। वो जिससे मिलने वाली थी उसका नाम है चेंग। वो वही है जो 17 साल पहले गायब हुआ था। यान ने उसे फोन करके कहा कि पहले उसे किसी की जान बचानी है। उसने अपने कार से उस किडनैपर का पीछा किया। उसने उसे कार से जोर से धक्का दिया और शन को बचाया। एक दूसरे से मिलने के बाद शन ने एक्सप्लेन किया कि उस किडनैपर ने उसे कोई और समझकर किडनैप किया क्योंकि वो दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। कार से जाते वक्त दूसरी ओर से एक बड़ा सा ट्रक आता है और उस कार को क्रैश करता है। ये देखकर यान ने तुरंत अपना फोन शन को दिया। उसने चंग को कॉल किया जिसने कार के क्रैश होने की आवाज सुनी और तुरंत अपने दोस्त के साथ वहां पहुंचा। उन दोनों को अस्पताल ले गया। लंबे समय के बाद डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं उनमें से यान की मौत हो गई। शन को गहरी चोट आई है, खास करके उसकी आंखों को एक्सीडेंट की वजह से इंजरी हुई है। चेंग और यान। चेंग का यान के साथ खास लगाव था। उसकी मौत की खबर से वो टूट गया। वो वहां से जाने वाला था, पर डॉक्टर ने उसे रोक लिया। उसने कहा कि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है। उसने कहा कि दोनों लड़की एक दूसरे की जैसी दिखती है। ये देखकर चेंग शॉक हो गया। डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया कि शन को तुरंत कॉर्निया ट्रांसप्लांट की जरूरत है और सबसे जल्द अगर कोई ऑनर मिलेगा तो वो यान ही है। ये सुनकर चेंग को गुस्सा आया। उसने मिरर को एक पंच किया जिसकी वजह से उसके हाथ में चोट पहुंचती है। यान की कॉर्निया का इस्तेमाल करके शन की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। 15 दिन बाद शन को होश आता है। चेंग को अपने करीब देखकर वो डर जाती है। वो उसे कहता है कि शन की मौत हो चुकी है और उसका नाम यान है। ये सुनकर वो कंफ्यूज हो गई, पर उसने देखा कि पेशेंट की इन्फॉर्मेशन में यही लिखा था, पर उसे पता है कि वो शन है। वो वहां से अस्पताल के छत पर जाती है और जोर से रोने लगती है। वो कहती है कि अगर कोई भी उसके पास आएगा तो वो वहां से नीचे छलांग लगाएगी।
चेंग ने उसके पास जाने की कोशिश की। शन और भी ज्यादा रोने लगी। चेंग ने गुस्से से उसे कहा कि अब अपनी आंखों को हाथ लगाना बंद करो। उसने उसे एक्सप्लेन किया कि उसे किसी और ही वजह से आंखें मिली है, जिसकी मौत हुई है उसकी आंखें शन को लगाई गई है। ये सुनने के बाद उसे कार एक्सीडेंट याद आता है जिसमें यान ने उसे प्रोटेक्ट किया था, जिस वजह से उसकी मौत हुई। उसने कहा कि उसका मिलना एक इत्तेफाक था, अब उसे यान के लिए जीना होगा, पर वो इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी। तभी अचानक उसका पैर फिसलता है और वो गिरने लगी। तभी चेंग ने उसे बचाया। उसने उसे याद दिलाया कि उसे यान के लिए जीना होगा। चेंग के दोस्तों ने मिलकर शन को वहां से निकाला। शन ने चेंग को हक किया और तुरंत उससे दूर हो गई। कार एक्सीडेंट को याद करके वो पूरा दिन दुखी रही। उसे यान की आखिरी विश याद आई जो उसने मरने से पहले की थी। उसने शन से उसकी जगह लेने को कहा था, उसका फैमिली बिजनेस संभालने को कहा था। ये याद करके शन अपने जान बचाने के बदले यान बनने के लिए तैयार हो गई। उसने चेंग से पूछा क्या इसके लिए 1 साल काफी है। चेंग ने शन की तरफ अपना हाथ आगे किया। इसके बाद शन चाइना वापस आई, जहाँ उसे पता चला कि यान एक अमीर खानदान से बिलोंग करती है। उनकी फैमिली की फेमस ज्वेलरी की कंपनी है। उसके ग्रैंडफादर जेंचा ने इस कंपनी की शुरुआत की थी। यान की मॉम उसके ग्रैंडफादर की सबसे पसंदीदा थी। उसके डैड की जब कार एक्सीडेंट में मौत हुई तब यान सिर्फ 7 साल की थी। तब उसकी मॉम उन्हें छोड़कर चली गई। उसके ग्रैंडफादर ने यान को दूसरी कंट्री में भेज दिया। वो वहीं पर बरी हुई, पर उसका मकसद यही था कि अपने घर वापस जाकर अपने फैमिली बिजनेस को संभालना है। 1 महीने पहले उनकी कंपनी का भारी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से उनकी ग्रैंडफादर बीमार हो गई। इसीलिए यान को वापस चाइना आना पड़ा। उसे ना तो सिर्फ उसकी बातें याद रखनी थी, बल्कि उससे जुड़ी छोटी सी छोटी बातों का भी ख्याल रखना था। उसे कम समय में यान के बारे में सब कुछ याद करना पड़ा। इसलिए उसने एक चिट बनाई। चेंग ने उसे अपने हाथों से जला दिया और उसे वार्न किया कि वो कोई चिट नहीं बना सकती, वरना सबको उसकी सच्चाई पता चलेगी। चेंग पास्ट में गायब हुआ था और अब वो वापस लौटा था, जो कि एक मिस्ट्री है। न्यूज चैनल वालों ने अनाउंस किया कि जिया, जो कि यान का कजिन है, वो लंघाई कंपनी का न्यू हेड है। बोर्ड मेंबर्स को ये बात पसंद नहीं आई कि जिया को सीईओ बनाया है। वो उसके कैरेक्टर और एबिलिटी पर शक करते हैं। उस वक्त वहाँ पर चेंग शन को लेकर आता है। वो उसे यान के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। जिया को देखकर शन नर्वस फील करती है। चेंग के सपोर्ट की वजह से वो वहाँ पर खड़ी हो पाई। चेंग ने कहा कि उसे सीईओ की पोजीशन लेने का कोई हक नहीं है। वो उन्हें देखकर नर्वस होने लगी, पर चेंग ने उसे इनकरेज करते हुए सपोर्ट दिखाया। उसने साहस जुटाकर कहा कि वो इस बात से सहमत नहीं है जिया सीईओ बने। उन्हें ये सुनकर अच्छा नहीं लगा कि यान जिंदा है। कंपनी से निकलने के बाद चेंग ने शन को यान के फैमिली से मिलवाया, जहाँ पर चेंग और शन एक दूसरे से प्यार करने का नाटक करते हैं। चेंग ने खुद को यान का फियांसे होने का दावा किया। उसने कहा कि 1 साल पहले वो एक दूसरे को डेट कर रहे थे और अब यान की मदद करने के लिए वो यहाँ पर आया है। तभी चेंग ने दीवार पर एक पेंटिंग देखी, जिसे देखकर वो इमोशनल हो गया। उसने शन के हाथ को चोट पहुंचाई। यान की आंटी चे श्वान सीढ़ियों से नीचे आई। चेंग ने उसे ऐसी नजरों से देखा जैसे उन दोनों में किसी बात को लेकर कोई लड़ाई है। दूसरी ओर शन बहुत ही नर्वस हो रही थी, यहाँ तक कि वो गलती से अलग रूम में गई। चेंग ने नोटिस करते हुए उसे गाइड किया। उसने ग्रैंडफादर का हाथ अपने हाथ में लिया, जो उसके लिए इमोशनल हो रहे थे। शन ने देखा कि पर्दे के पीछे यान के बहुत सारे फैंसी कपड़े थे। उसी के साथ उसके शूज, बैग का कलेक्शन और ज्वेलरी भी थी, जो देखकर वो चौंक गई। दूसरी ओर लिन मन में शन के बारे में सोच रहा था। उसे लगता है कि वो उसे पसंद करता है, पर दूसरी ओर वो सोच में पड़ गया। उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है, फिर भी वो उसे क्यों नहीं ढूंढ पाया। वो सोच में पड़ गया कि आखिर वो कहाँ है। अचानक दूसरी कंपनी की एक लड़की वहाँ पर आई और उसने लिन को डिजाइनर की जॉब ऑफर की, जहाँ पर वो उसे अच्छी सैलरी देने को तैयार थी। पर लिन ने उसे मना किया। उसका उस लड़की से फोकस हट गया जब उसने न्यूज देखी कि यान चाइना वापस लौटी है। सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर शन गार्डन में चल रही थी। उसे पता नहीं था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लिन अचानक उसके सामने आया। उसने शन का नाम पुकारा। लिन को देखकर वो नर्वस हो गई, पर उसने कहा कि वो शन नहीं है। उसे उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन लिन ने उसका हाथ जोर से पकड़ते हुए उसके बारे में पूछा। उसने डरते हुए अपने बारे में बताया। तभी उसका फोन नीचे गिर गया, जिससे उसे पता चल गया कि वो यान नहीं बल्कि शन है। उसे फिर भी उस पर शक होता है। उसने यान को कॉल करने की कोशिश की, पर शन का फोन नहीं बजा। ये देखकर वो और डर गई। इस वक्त चेंग वहाँ पर यान का फोन लेकर आता है। ये देखकर शन को तसल्ली मिली। फिर चेंग ने शन को यान के रूम में लॉक किया। उसकी आइडेंटिटी रिवील होने पर उसे डांटा और उसे वार्न करा कि अब से वो यान है
उस समय शन को लगता है कि चेंग भी दूसरी लोगों की तरह है। वो ये सब अपने प्यार के लिए नहीं कर रहा, बल्कि यान के पैसों के लिए कर रहा है, ताकि उसे यान की फैमिली की जायदाद मिले। उसने उसे धक्का देकर कहा उसे पैसों को कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहता है कि उसे ये जानने का कोई अधिकार नहीं है। अगले दिन शन के मॉम डैड को देखते हैं, जिन्हें उसके आइडेंटिटी के बारे में कुछ पता नहीं चला। उन्हें लगता है कि वो अभी भी इटली में स्टडी कर रही है। दूसरी ओर शन ग्रैंडफादर को देखने अस्पताल पहुंची। उनकी किडनी फेल हुई है और उन्हें उनके फैमिली से किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है। डॉक्टर ने शन को ब्लड टेस्ट करने को कहा, ये देखने के लिए कि कौन उन्हें किडनी दे सकता है। ये सुनकर शन शॉक हो गई, जिसे देख सबको उस पर शक होता है। उसने चेंग को फोन करने की कोशिश की, पर वो फोन नहीं उठाया। दरअसल उसका फोन साइलेंट पर था। उस समय वो अपने दोस्तों के साथ एक्सीडेंट को लेकर इन्वेस्टिगेट कर रहा था। उन्हें इसमें कुछ क्लूज मिलते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि यान और शन को क्या हुआ था। उसके इन्वेस्टिगेशन से उन्हें पता लगता है कि शन को किडनैप करने वाला और कार एक्सीडेंट करने वाला शख्स दोनों अलग है। तभी जिया वहां आकर शन से उसका फोन छीन लेता है। उसे उस पर और ज्यादा शक हुआ, क्योंकि उसने यान से काफी साल से मुलाकात नहीं की। जब वो छोटे थे तब यान बहुत ही ताकतवर और बहादुर थी। ये सुनकर शन तुरंत नर्वस हो गई। जैसे ही नर्स वहां पर ब्लड लेने के लिए आई, तब शन उसे देखकर घबरा गई। उसने उसे ब्लड दिया, पर उसी वक्त चेंग और उसका दोस्त सिक्योरिटी कैमरा चेक करता है। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि यान की फैमिली अस्पताल गई हुई है। उसने अपना फोन चेक किया, जिसमें शन के मिस कॉल्स थे। उसने फुटेज में देखा कि वो शन का ब्लड ले रहे हैं। वो उसकी मदद करने के लिए अस्पताल की ओर भागा। शन को देखकर लिन डॉक्टर से उसका ज्यादा ब्लड लेने से मना करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। चेंग तुरंत वहां पर पहुंचता है और उसने उसे हक किया। वो कहता है कि उसे आराम की जरूरत है और वो उसे वहां से ले जाता है। नर्स ब्लड के सैंपल्स वहां से ले जा रहे थे। तभी चेंग के दोस्त ने डॉक्टर और नर्स के भेष में आकर उन सैंपल्स को जानबूझकर गिराने की कोशिश की। शन का सैंपल लिफ्ट के पास गिर गया। उन्होंने शन का ब्लड सैंपल की जगह चेंग का ब्लड सैंपल मिक्स कर दिया। बाद में उन्हें सिर्फ एक ही ब्लड सैंपल मिला। इसके बाद शन कहती है कि वो यान की जगह नहीं ले पाएगी, वो उसकी तरह कभी नहीं बन सकती। वो चेंग से रोते हुए कहती है कि वो सिर्फ उसकी तरह दिखती है, पर वो यान नहीं है। वो एक मामूली सी लड़की है जो एक साधारण फैमिली से आई है, जो एक सिंपल तरीके से जिंदगी जीती है। उसे रोते देखकर चेंग ने उसे गुस्से में आकर वहां से जाने को कह दिया। उसने उसे फिर से इटली जाने को कहा। वो अपना सामान पैक करने लगी, पर जब उसने अपनी पॉकेट में देखा तो उसे यान का ब्रॉन्च मिला, जिसे उसने एक्सीडेंट के वक्त पहना था। जाने से पहले यान ने शन के पॉकेट में डाला था। उस वक्त वो गलती से जिया और उसकी सेक्रेटरी की बातें सुनती है, जो कह रहे थे कि शन का ब्लड सैंपल वर्क नहीं कर रहा है। वो दूसरा सैंपल नहीं ले पाए, इसीलिए उन्होंने अस्पताल जाकर फिर से सैंपल टेस्ट करने का सोचा। उसने चेंग को फोन करके बताने की कोशिश की, पर उसका फोन बंद आ रहा था। इस वक्त वो चेंग के लिए बहुत ज्यादा वरीड होती है। आगे शन चेंग से पूछती है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है, उसकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है और उसने ग्रैंडफादर को अस्पताल से किडनैप क्यों किया। इस पर चेंग को कार की ओर ले जाते हुए शन से कहा कि वो लिन से प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। वो उसके लिए सबको तबाह कर सकता है। उसे उसके पैसे से कोई लेना देना नहीं है, वो बस उसकी मदद करना चाहता है। उसे लगता है कि अगर उसने लिन के कंपनी को नहीं बचाया तो वो गलत लोगों के हाथ में लगकर बर्बाद हो जाएगी। पर उसने कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि वो शन को गाड़ी की ओर ढकेल कर वापस इटली जाने को कहता है, पर वो जाने से मना करती है। वो कहती है कि वो नाटक करने के लिए तैयार है, जैसे कि उसने अस्पताल में किया। उसे अब चेंग की बात पर यकीन होता है। वो यान की लेगेसी को प्रोटेक्ट करना चाहती है। उसकी ये बातें सुनकर चेंग उसे बताता है कि उसने ग्रैंडफादर को किडनैप नहीं किया, बल्कि दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया ताकि उधर उन्हें अच्छी ट्रीटमेंट मिले। उसने कहा कि शायद यान की फैमिली खुद के फायदे के लिए ग्रैंडफादर की केयर में डिले कर रहे हैं। शन को रियलाइज हुआ कि उसे अब क्रोकोडाइल की तरह रहने की जरूरत है, वरना यान की फैमिली के कुछ लोग उसे निगल जाएंगे। उसने शन से वादा किया कि 1 साल बाद वो उसे अपने घर छोड़ देगा और वो अपने पहले वाली जिंदगी में वापस जा पाएगी। यान की आंटी चेशॉन ग्रैंडफादर को देखने अस्पताल जाती है, जो वहाँ पर नहीं होते। फैन शेंग उनके ग्रैंडफादर की सिक्योरिटी के लिए रूम के बाहर खड़ा था। वो उन्हें अंदर जाने से मना करते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने चेंग को फोन किया, जो दूसरे अस्पताल में ग्रैंडफादर का ख्याल रख रहा था। पर उसकी मेहनत का कोई फायदा नहीं हुआ। वो उन्हें अंदर जाने से नहीं रोक पाया। चेशॉन ने ब्लैंकेट को हटाने को कहा, तभी शन वहाँ आकर चेशॉन को धक्का दे देती है। उसने तुरंत ब्लैंकेट को हटाया और देखा कि वहाँ सिर्फ तकिए हैं। वो गुस्से में शन को थप्पड़ मारने वाली थी, पर तभी वहाँ पर चेंग आकर उसे रोक लेता है।
उसने ग्रैंडफादर को किडनैप करने का आरोप लगाया। उसने कहा कि चेंग ग्रैंडफादर को नुकसान पहुंचाना चाहता है। उस पर चेंग ने जवाब दिया कि वो अकेला ही उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, यहाँ पर और भी कई लोग हैं जिन्हें उनसे फायदा हो सकता है। ये सुनकर वो शर्मिंदगी महसूस करती है, पर बाद में उसने अंकल लिनहू को ऑर्डर दिया कि वो पुलिस को कॉल करे। तुरंत उन्हें ग्रैंडफादर की आवाज सुनाई दी और सबको रियलाइज हुआ कि चेशवान के दिमाग में कुछ चल रहा था। ग्रैंडफादर को वहाँ पर देखकर उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। उन्हें देखकर पता चलता है कि यान के फैमिली से उनके साथ ग्रैंडफादर का रिश्ता अच्छा नहीं है। ग्रैंडफादर की तबीयत खराब होने के बावजूद उन्होंने अपने कंपनी के फ्यूचर के बारे में सोचते हुए फैसला लिया कि वो शन के नाम अपने कंपनी के शेयर्स करेंगे। वो कहते हैं कि अब से लुनहाई कंपनी की नई ऑनर शन है। ये सुनकर जिया शांत खड़ा था। उसने अपने गुस्से को शांत रखा, पर ऑफिस में जाकर वो अपना गुस्सा निकालता है। वो अपने ग्रैंडफादर के डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। उसके सेक्रेटरी ने उसे समझाया कि ग्रैंडफादर ने उस कंपनी का नया सीईओ बनाया है, पर उसे बिजनेस की ज्यादा नॉलेज नहीं है। जैसे ही कंपनी के बुरे दिन आएंगे, वो उस बात का फायदा उठाते हुए उसे हरा देंगे। आगे चेंग को रूम में देखकर शन चौंक गई। उसे लगा कि वो उसे कुछ जरूरी बातें बताने के लिए आया है, पर चेंग ने उसे कहा कि अब वो वहाँ पर ही एक साथ रहेंगे, जिससे कि वो उसका ख्याल रख सकता है और उसे बिजनेस चलाना भी सिखा सकता है। वो चाहता है कि शेयर होल्डर के मीटिंग में उसे कोई गलती ना हो। शन ने एक ही रूम में रहने से मना कर दिया, क्योंकि वो कहती है कि रूम में सिर्फ एक ही बेड है। इस पर चेंग कहता है कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो कहीं भी सो सकती है, यहाँ तक कि वो सोफे पर भी सो सकती है, या फिर बाथरूम में, या तो कारपेट पर भी सो सकती है। वो उसे टीज कर रहा था। उसी वक्त उसके दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं। उन्हें देखकर शन चेंग से दूर चली गई। वो उन्हें टीज करने लगते हैं, जिस वजह से शन शर्मिंदगी महसूस करती है। चेंग ने उसे सोफे पर सोने नहीं दिया, इसके बदले वो उसे बेड पर सोने को कहता है। अगली सुबह चेंग शन को नींद से जगा के रनिंग के लिए चलने को कहता है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे रनिंग के लिए ले आता है। इसके बाद चेंग ने शन का पूरा दिन शेयर होल्डर मीटिंग के लिए तैयार किया। उसने मीटिंग के लिए उसके कपड़े सेलेक्ट किए, उसके साथ उसके शूज, लिपस्टिक और हेयर एक्सेसरीज को भी चुनने में मदद की। एक रात चेंग को पास्ट वाले एक्सीडेंट के बारे में सपना आता है, जिसमें शन के पेरेंट्स भी शामिल थे। उसे देखकर शन चौंक गई। उसने सपने में देखा कि वो पानी में डूब रहा है। उसे देखकर पता चलता है कि वो इसीलिए पानी वाली पेंटिंग को देखकर डर जाता है। शन ने वरीड होकर चेंग को नींद से जगाने की कोशिश की। चेंग ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वार्निंग दी कि सोते वक्त वो उसके करीब ना आए। अगले दिन हम देखते हैं कि लिन अपने डैड की प्रेशर की वजह से एक ब्लाइंड डेट पर आया है, जहाँ वो टैंग से मिलता है। वो वही लड़की है जिसने एक बार उसे जॉब ऑफर की थी। वो उसे बताती है कि वो अपने भाई के कहने पर उस ब्लाइंड डेट पर आई है। उसे लिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो एक साथ नहीं हो सकते क्योंकि वो उसके टाइप का नहीं है। उसका कहना है फिर भी लिन के टैलेंट में वो पोटेंशियल देखती है। वो उसे अपने कंपनी ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करती है। टैंग की कंपनी फिलहाल क्राइसिस से गुजर रही है और उसके नए लीडर को बिजनेस एक्सपीरियंस में कमी होने के कारण वो उसे जॉब ऑफर करती है। वो चाहती है कि इसके बारे में सोचे, अपने सपने को अचीव करने में मदद करने का वादा करती है। उसने उसे 2 दिन सोचने का मौका दिया। कंपनी में सुबह से शेयर होल्डर मीटिंग की तैयारी शुरू थी और सारे एम्प्लॉय इसी काम में लगे हुए थे। शन नर्वस दिख रही थी, पर तुरंत उसने कॉन्फिडेंट होने का नाटक किया, जहाँ पर वो सबको कहती है कि वो इस कंपनी को चैलेंज के साथ चला सकती है और जल्द ही कंपनी को सबसे टॉप पोजीशन पर लेकर जाएगी। इसी के साथ उसने अनाउंस किया कि चेंग अब इस कंपनी का हिस्सा है। शन को पता नहीं था उस कंपनी में मीना नाम की एम्प्लॉय है जो डिजाइन डिपार्टमेंट में काम करती है। उसने शन को देख लिया। वो उसका नाम पुकारने वाली थी, तभी एक लड़का वहाँ से उसे रोक देता है। मीना उसे उसके प्यार में पड़ गई। शन जैसे ही ऑफिस पहुंची उसे राहत मिली। वो कहती है कि वो मीटिंग के दौरान बहुत ही नर्वस थी। चेंग ने उसे अपने काम पर फोकस करने को कहा। उसका पहला काम था फॉरेन बॉन्ड क्राइसिस से डील करना। उसने चेंग से सेक्रेटरी को कॉल करने को कहा और सारे फॉरेन बॉन्ड्स को रिक्वेस्ट करने को कहा। पहले तो शन को ये काम बहुत ही डिफिकल्ट लगा, पर वो शांत हुई और पूरे कॉन्फिडेंट के साथ अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर दिया। उसी वक्त जिया मीटिंग में हुए बदलाव की वजह से बहुत ही गुस्से में दिख रहा था। फाइनेंशियल डेटा को चेक करते वक्त उन्हें कुछ गड़बड़ी लगी। उसी के साथ फाइनेंस मैनेजर ने फ्लाइट की टिकट बुक की और वो वहाँ से भागने लगा। दोपहर के समय चेंग और शन एयरपोर्ट जाकर फाइनेंस मैनेजर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। उसके कार का पीछा करते हुए वो अपने कार से उसे फॉलो करते हैं। मैनेजर पैनिक होकर भागने लगा। भागते वो एक बिल्डिंग में पहुंच गया। शन उसके पीछे भागती है। मैनेजर ने तुरंत बैग को नीचे फेंक दिया।
चेंग ने मैनेजर को टाई की मदद से बिल्डिंग के ऊपर हैंग किया। मैनेजर ने कन्फेस किया कि उसके पास डेटा अभी भी है। उसने वो चिप शेन को दी। वहाँ से लौटने के बाद उन्हें पता चला कि कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट में बहुत ही ज्यादा गड़बड़ी थी और इसी वजह से उनके ग्रैंडफादर की तबीयत बिगड़ गई। जब सारे रिपोर्ट्स की स्टडी में बिजी थे तब शेन ही थी जिसने नोटिस किया कि चेंग के हाथ पर चोट लगी है। उसके पास रिपोर्ट्स चेक करने के लिए सिर्फ 3 दिन बचे थे, इसीलिए शेन और चेंग पूरा दिन ऑफिस में ओवरटाइम करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रात में शेन देखती है चेंग सोफे पर बैठे ही सो रहा था। उसे उसके हाथ की चोट याद आती है। वो उसे बिना जगाए मदद करना चाहती थी, पर उसकी आहट से चेंग जग जाता है। अपने चोट का ख्याल ही नहीं था। उसका फोकस सिर्फ फॉरेन बॉन्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर था। शेन भी इसी काम में लगी थी। उसे पता लगा कि आखिर कौन से पेज पर गड़बड़ी हुई है। जब वो चेंग को बताने के लिए पीछे मुड़ी तो उसे रियलाइज हुआ कि वो चेंग के काफी नजदीक आई है। वो उसे ही देख रहा था। उन दोनों को रियलाइज हुआ कि दोनों भी एक दूसरे को देखकर ऑकवर्ड हुए हैं। इसी बीच टोंगलिन बहुत ही गुस्सा हो रही थी क्योंकि उसे लिन ने अभी तक जवाब नहीं दिया था। वहीं उसका भाई बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था क्योंकि उसके पास लिन के लिए दूसरा प्लान मौजूद था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शेन को आखिरकार सॉल्यूशन मिल गया था। उसने दूसरे डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिया। वो सब काम में बहुत बिजी दिख रहे थे। तभी उन्हें गुड न्यूज मिली कि ओवरसीज बैंक ने शेन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। इस वजह से फॉरेन बॉन्ड की क्राइसिस सॉल्व हुआ। 3 दिन लगातार काम करने के बाद फाइनली वो अपने घर जा पाए। उसी को देखते चेंग के दोस्त रिलैक्स करने के लिए चले जाते हैं। शेन के काम की वजह से चेंग बहुत इम्प्रेस हुआ। वो सोचता है कि शेन ने इकोनॉमी की स्टडी करने के बावजूद इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। उसका काम देखकर चेंग उसकी तारीफ करता है। ये सुनकर शेन ब्लश करती है और कहती है कि वो सिर्फ उसकी मदद करना चाहती है। जब वो घर पहुंचते हैं तब शेन कार में ही थककर सो जाती है। चेंग उसे जगाना नहीं चाहता था। वो उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगा। ऑकवर्ड फील करते हुए वो कार से निकल गया। तभी शेन ने अपनी आंखें खोली। दरअसल वो चेंग के करीब होने की वजह से ऑकवर्ड फील कर रही थी, इसीलिए उसने सोने का नाटक किया। अगले दिन शेन ग्रैंडफादर से मिली जो फॉरेन बॉन्ड का न्यूज सुनकर बेटर फील कर रहे थे। उसके ग्रैंडफादर उसे चेंग से शादी करने के बाद पूछते हैं। वो ब्लश करते हुए टॉपिक को बदल देती है। ग्रैंडफादर ने शेन को फ्लावर गार्डन ले गए। उनका कहना है कि जब यान के पेरेंट्स की मौत हुई तब से वो गार्डन भी सूखा पड़ा है और इसके बाद उसमें कोई फूल नहीं खिला। ग्रैंडफादर को दुखी देखकर शेन ने उन्हें सजेस्ट किया कि वो दोनों एक साथ गार्डन का ख्याल रखेंगे, जिस तरह से उन्होंने अपनी कंपनी को मुसीबत से बचाया है, इस तरह वो उन फूलों का भी ख्याल रखेगी। शेन को पता नहीं था कि चेंग की यादें उस गार्डन से जुड़ी है। उसके पास्ट के बारे में अभी भी मिस्ट्री है। वो बचपन से ही उनके फैमिली से कनेक्ट था। शेन ने अचानक शिकायत की कि उसने सोचा कि वो एक राजा की तरह बैठा है, जबकि वो और उसके दोस्त गार्डन में काम में बिजी थे। चेंग को इसमें कुछ भी गलत नहीं दिख रहा था। उसने जोर देकर कहा कि बगीचे में फूल नहीं उगाए जा सकते। इसमें शेन नाराज हो गई, इसीलिए उसने मजाक में चेंग के चेहरे पर मिट्टी लगाने का फैसला किया। उस समय चेंग के दोस्त उन्हें देखकर चौंक गए। चेंग ने सभी को नजरअंदाज करते हुए शेन को कमरे में ले गया। उसने उसे सिंक पर बिठाया। शेन को ये देखकर घबराहट हुई। यहाँ हम उन दोनों का प्यारा सा मूवमेंट देखते हैं। अगले दिन उनकी कंपनी को एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ा। टोंगलिन और उसके भाई ने उन पर ज्वेलरी के डिजाइन को कॉपी करने का इल्जाम लगाया। टोंगलिन के भाई ने शेन और चेंग को डिजाइन चोरी करने के लिए दोषी ठहराया। दूसरी ओर टोंगलिन का ध्यान चेंग पर गया। उसे देखते ही उसने उसे पसंद किया, जबकि उसके बड़े भाई की चोरी के इल्जाम के बारे में चेंग के साथ बहस की। टोंगलिन चुप रहकर चेंग को देखती रही। ये बात क्लियर थी कि उसे उस पर क्रश था, लेकिन चेंग उनके इल्जाम से डरा नहीं, क्योंकि वो जिन ज्वेलरी के डिजाइन के बारे में बहस कर रहे थे वो दरअसल लॉन्च ही नहीं हुई थी। प्रोजेक्शन के लिए उन्होंने जो डिजाइन कैटलॉग प्रेजेंट किया था वो बिल्कुल एक जैसा ही था। टोंगलिन के कंपनी की डिजाइन चेंग के डिजाइन जैसी थी। चेंग का मानना था कि उनकी कंपनी के एम्प्लॉय ने उनके डिजाइन को लीक किया है, या हो सकता है टोंगलिन ने कंपनी के रिजर्व डिजाइन को चुराने के लिए किसी को रिश्वत दी होगी। चेंग को यकीन था कि टोंगलिन का इरादा इतना ही है, उसे लिन की रेपुटेशन को खराब करना था। शेन को पहले तो लिन के साथ डील करना थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। हालांकि शेन को आर्ट का नॉलेज था। वो तुरंत बता सकती थी कि कुछ डिजाइन प्रेजेंटेशन में प्रदर्शित करने वाले बहुत नॉर्मल थी। उसे डर था कि वो बायर्स को आकर्षित नहीं करेंगे, जो उस समय उनकी एनुअल सेलिंग को अफेक्ट कर सकती है। शेन के ऐसे बर्ताव से लिन चौंक गया, क्योंकि वो सच में यान से मिलती जुलती थी। शेन ने लिन को याद दिलाया कि उसे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनके पास डिजाइन का नया ज्वेलरी सेट बनाने के लिए थोड़े ही दिन बचे हैं।
टोंगलिन इसके बाद चेंग को पाने के लिए चेंग के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करने की कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त करने में असफल रही क्योंकि चेंग का पास्ट मिस्टीरियस था और उस समय की इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं थी। टोंगलिन ये जानने के लिए उत्सुक हो गई क्योंकि उसने जो भी इंफॉर्मेशन जमा की चेंग के चाइना लौटने के बाद की थी। फॉरेन कंट्री में उसकी जिंदगी के बारे में जानना मुश्किल था क्योंकि उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अचानक से कहीं से आ गया हो और उसने मिस्ट्री को और भी गहरा कर दिया। उसने अपने बड़े भाई से शर्तें भी लगा ली कि वो चेंग पे अपना जादू करने में कामयाब रहेगी। इस बीच शेन और लिन पूरी रात डिजाइन को डिस्कस करते हैं। लिन को एक आइडिया मिला। उसने डिजाइन को ट्विन रोजेस के पेंटिंग में बदलने का सोचा और उसकी आइडिया से शेन दुखी हुई क्योंकि इससे उसे ट्विन रोजेस की पेंटिंग याद आई। उसके नाराज होने के बावजूद शेन ने उसे इस बात पर सहमति दिखाई और डिजाइन पर कुछ सलाह भी पेश की। जिस तरह से शेन ने पेंसिल पकड़ी थी उसे देखकर लिन चौंक गया और उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ एक आर्टिस्ट जैसे हैं। उसे याद आया कि इससे पहले जब वो मिले थे तब शेन ने उसे खुद को फाइन आर्ट स्टूडेंट इंट्रोड्यूस किया था। वो आगे कुछ डिस्कस कर पाते तभी सेक्रेटरी ने रिपोर्ट किया कि रिपोर्टर्स का ग्रुप नीचे आया हुआ है और उन्हें इस सिचुएशन के बारे में पहले से पता है। टोंगलिन ने उनके कंपनी के स्टॉक प्राइस कम होने के लिए पहले ही सब जगह न्यूज फैला दी थी। अगले दिन जब मार्केट ओपन हुआ तब उस समय टोंगलिन की चालाकी से परेशान होकर लिन ने रिपोर्ट्स को संभालने की कोशिश की। हालांकि उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि किसी ने उनके ऑफिस में चुपके से जाकर ताला लगा दिया और हवा में धुआं छोड़ दिया। कई रिपोर्टर्स के जवाब के लिए उनका रास्ता रोक दिया। इसी बीच शेन अंदर फंसने की वजह से वो नीचे गिर गई। तभी वहाँ पर चेंग आता है। उसने डोर के लॉक को हाथों से तोड़ दिया। चेंग के दिल की धड़कनें तेज थी। तब उसने शेन को बेहोश पाया। बिना टाइम गवाए उसने उसे सीपीआर देने की कोशिश की पर शेन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। चेंग ने शेन को उठाकर अस्पताल ले गया। दूसरी ओर ग्रैंडफादर शेन की हालत देखकर गुस्सा हुए। वो घबरा कर सबको चिल्लाते हैं। शेन के रिकवर होते ही वो शांत हो गए, लेकिन उन्हें पता था कि एक एक्सीडेंट नहीं है बल्कि किसी ने जानबूझकर उनकी ग्रैंड डॉटर की जान लेने की कोशिश की। इसीलिए उन्होंने चेंग से शादी करने की ऑर्डर दी। सबके चले जाने के बाद चेंग ने कहा कि वो सब पिछली रात की इंसिडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वो शेन की तबीयत को लेकर वरीड फील करता है। उसने ऑकवर्ड होकर शेन का टेम्परेचर चेक किया। वो डॉक्टर को कॉल करने जा रहा था तभी शेन ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोक दिया। उसने कहा कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर चेंग शॉक होता है क्योंकि शेन ने अचानक उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की। उसने कहा कि कल रात उसे सिर्फ चेंग का ख्याल आया था। उसे चेंग के साथ रहना था। फिर उसने चेंग को अपने साथ वहां रुकने को कहा। ये सुनकर चेंग को सवाल उठता है कि क्या शेन सच में उससे शादी करना चाहती है। उसने शेन से कहा एक बार उसने उससे शादी कर ली तो फिर वो अपना माइंड नहीं बदल सकती। उसे इस बात पर भी फिक्र होती है। चेंग की ट्रू आइडेंटिटी पता चली तो उसे पता करना था क्या शेन उनकी शादी को लेकर सीरियस है। ये सुनने के बाद शेन कंफ्यूज हो गई और उसने चेंग का हाथ छोड़कर उसे जाने दिया। वो उसे रूम में अकेला छोड़कर चला गया पर दोनों भी एक दूसरे के साथ बिताए पलों को नहीं भूल पाए। दरअसल उन दोनों को रियलाइज हुआ कि उन दोनों को भी एक दूसरे के साथ रहना है। उन्होंने दरवाजा खोला और चेंग ने कन्फ्रंट किया कि क्या वो सच में उसके साथ रहना चाहती है। शेन ने जवाब दिया कि उसे नहीं पता कि वो इसके लिए तैयार है या नहीं। उसने उसे कहा कि वो दोनों एक साथ रह सकते हैं। एंगेज होने के बाद वो उसे अपनी आइडेंटिटी रिवील करेगा। आज की ओपन मीटिंग में जर्नलिस्ट भी शामिल हुए थे जहाँ पर लिन का प्रमोशन करते हुए उसे डिजाइन सेंटर का डायरेक्टर बनाया गया जबकि जिया को लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट संभालने को दिया। इस डिसीजन की वजह से उन्हें गुस्सा आता है पर शेन ने इस सिचुएशन को अच्छे से संभाल लिया। शेन ने मीटिंग के दौरान चेंग से अपने एंगेजमेंट की बात की अनाउंस की। उसने कहा कि एंगेज होने के बाद वो दोनों इस कंपनी के ऑनर होंगे। उन दोनों के एंगेजमेंट के दिन ग्रैंडफादर बहुत ही खुश थे पर जेशवन को अच्छा नहीं लग रहा था। तभी मीना गलती से टोंगलिन से टकराती है जिसकी वजह से उसका फोन नीचे गिर जाता है। टोंगलिन उसके फोन में उन दोनों को एक साथ फोटो में देख लेती है और उसे शेन पर शक होता है। आगे शेन और चेंग की एंगेजमेंट होती है। मीना अचानक वहाँ पर आकर शेन को देखकर जोर से उसका नाम पुकारती है। उसे वहाँ देखकर सबका ध्यान उसकी ओर जाता है पर तभी चेंग के दोस्त आकर उसे वहाँ से ले जाते हैं। टोंगलिन को ये सब देखकर सस्पिशियस लगता है। वो उन दोनों की फोटो के बारे में सोचने लगती है। शेन बहुत ही नर्वस फील कर रही थी। उस पर चेंग उसे कहता है कि उन्होंने इससे पहले भी बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया है तो उसे वरी होने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर टोंगलिन आ जाती है
और वो चेंग से फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, पर वो उसके किसी भी बात पर रिस्पॉन्स नहीं करता। वो चेंग के पॉकेट में रोज रखती है, वो रोज को निकालकर दूर फेंक देता है। इस बीच मीना चेंग के दोस्त से शेन के बारे में सवाल करती है। वो दोनों भी जवाब नहीं दे पाते, पर तभी चेंग के दोस्त ने उसे दीवार की ओर ढकेल दिया और गलती से उसे किस किया। इस पर गुस्सा होकर मीना उसे थप्पड़ मारती है। शेन को जब ये बात पता चली तो वो वरीड फील करती है। उसे लगता है कि मीना उसको उसके बारे में बता देगी। चेंग उससे कहता है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसे बस यान की पोजीशन को प्रोटेक्ट करना है। उसने शेन से कहा कि उसे मीना को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसने पहले ही उसके दोस्तों को इस पर ध्यान रखने के लिए कहा। इस बीच लिन बार में बैठकर शेन के ख्यालों में खोया हुआ था। उसे यकीन था कि यान ही शेन है। उसे इस बात पर यकीन नहीं होता कि वो दोनों अलग हैं, बस एक दूसरे की तरह दिखते हैं। तभी वहाँ पर टोंगलिन आती है। वो उसे कहती है कि उसे चेंग चाहिए। उसे लगता है कि यान को पसंद नहीं करता और उसे याद है कि लिन उसे चाइना लेने गया था। तो अचानक शेन और चेंग घर पर एक साथ कैसे लौटे। उसकी बातें सुनकर लिन उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से उसे शेन पर और भी ज्यादा शक होता है और बिना समय गवाए किसी को फोन करके उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहती है। अगले दिन टोंगलिन ऑफिस आकर शेन से कहती है कि उनकी कंपनी की डिजाइन अपने खुद के स्टूडियो के लिए खरीदना चाहती है, जिससे पता चलता है कि उसे शेन को सिर्फ चेक करना था। इसी बीच मीना लिन से मिलकर रिपोर्ट डिलीवर करती है। तभी उसे उसके डेस्क पर ट्विन रोजेस वाली पेंटिंग दिखाई देती है। वो उस पेंटिंग को पहचान लेती है। मीना ने उसे कहा कि उसकी दोस्त ने ये पेंटिंग इटालियन आर्ट यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के समय पर बनाई थी। ये सुनकर लिन को और भी ज्यादा शक होता है। शेन ने उसकी ऑफर मना कर दी। वो कहती है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करने के लिए और भी ज्यादा समय चाहिए। इंसिस्ट करते हुए कहती है कि ये अच्छी डील है और उसे इसे साइन करने के लिए फोर्स करती है। तभी अचानक मीना लिन के साथ वहाँ पर आती है। अपने दोस्त को वहाँ पर देखकर वो उसे शेन के नाम से बुलाती है, जिसकी वजह से टोंगलिन को उस पर और भी ज्यादा शक होने लगता है। शेन ने उसे कंफर्म किया कि वो यान है और इस कंपनी की लीडर है। हालांकि मीना को अभी भी यकीन था कि वो शेन है, पर लिन उसे वहाँ से ले जाता है। टोंगलिन को ये सीन देखकर मजा आता है। वो शेन को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए फोर्स करती है। उसकी नर्वसनेस को देखकर चेंग उसे गाइड करते हुए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में मदद करता है। इसके बाद टोंगलिन उसे ज्वेलरी स्टोरेज का वेयरहाउस दिखाने के लिए कहती है। वो ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ कंपनी का CEO ही एंटर कर सकता है, जिस वजह से शेन वरीड फील करती है। यहाँ पर चेंग का दोस्त सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है। सिक्योरिटी सिस्टम लॉक होने से पहले शेन को पासवर्ड एंटर करना था, क्योंकि उसके आइडेंटिटी से ही वो लॉक खुलने वाला था, पर उसे उसका पासवर्ड नहीं पता, जिस वजह से वो कंफ्यूज हो जाती है। इस वक्त शेन ने पासवर्ड गेस करने की कोशिश की, जहाँ पर पहली और दूसरी बार पासवर्ड गलत निकला, पर तीसरी बार पासवर्ड एंटर किया जो कि यान के पेरेंट्स की डेथ की डेट थी। उसके पासवर्ड एंटर करने से लॉक तुरंत ओपन हो गया। फिर भी टोंगलिन उसके आइडेंटिटी पर शक करती है। शेन अपने फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल नहीं करती थी, फिर भी उसने पासवर्ड को ढूंढ निकाला, जिसे देखकर उसे भी राहत महसूस होती है। दरअसल सिक्योरिटी सिस्टम ने उसकी कॉर्निया को स्कैन करके उस वेयरहाउस को खोल दिया, जो कि यान के कॉर्निया उसे लगाए हैं, जिसे देख टोंगलिन और लिन कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद शेन उसके ऑफिस में वापस लौटती है। चेंग उसके करीब जाकर उसे किस करता है। घर जाते वक्त शेन कार में सो गई थी। उसका बेल्ट निकालते वक्त वो शेन के चेहरे को देखता है। उसने उसे कार से निकाला। वो उसे घर के अंदर ले जा रहा था। तभी शेन नींद से जाग गई। वो ग्रैंडफादर को देखकर शर्मिंदगी महसूस करती है। इसके बावजूद भी चेंग उसे अपने रूम में ले आया। जब वो रूम में पहुंचे तब चेंग ने उसे अपने हील्स निकालने में मदद की। उस समय वो वहाँ से जाने वाला था। शेन ने उसे उसके साथ रुकने के लिए कहा। शेन ने अपना सर चेंग के पैरों में रखा। वो टोंगलिन की वजह से वरीड फील कर रही थी। उसे उस पर शक हुआ है। शेन को फिक्र है कहीं टोंगलिन उसके सीक्रेट्स के बारे में पहले से जानती होगी। चेंग भी यही सोचता है। चेंग ने कहा कि टोंगलिन यान को पसंद नहीं करती। वो कहता है कि इंसिडेंट इसीलिए हुआ क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की तरह दिखते हैं। वो उसे कहता है यान तो चली गई, पर वो शेन को ठीक से रहने के लिए एनकरेज करता है। यान ने भी उसके साथ रहने के लिए प्रॉमिस किया। वो उसे हमेशा एक साथ रहने के लिए कहती है। चेंग ने भी उसे वादा किया कि वक्त आने पर वो उसके बारे में सब कुछ बताएगा, पर अभी उसे कुछ नहीं बता सकता। रात के समय चेंग को वापस उस एक्सीडेंट का सपना आता है, जहाँ पर वो साफ साफ देख सकता है कि उसके पेरेंट्स उसे दिखते हैं, जहाँ पर उसने देखा कि एक्सीडेंट में सिर्फ वही बच गया था। तभी शेन ने उसे जगाने की कोशिश की। वो उसके लिए वरीड फील करता है। वो उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगी। उसकी आवाज सुनकर
चेंग नींद से जग गया और उसे शन को देखकर राहत मिली। अगले दिन चेंग के लिए एक बड़ा टास्क था। उसे उस डॉक्टर को ढूंढने के लिए इटली जाना था जिसने शन की मदद की थी। इस समय टोंगलिन उन पर नजर रख रही थी, इसीलिए उन्हें बहुत ही ध्यान से काम करने की जरूरत थी। उनकी एक छोटी सी भूल सब कुछ बर्बाद कर सकती थी। इसी बीच शन की मॉम को देखते हैं जिसे बहुत सारे ड्रिंक्स के ऑर्डर मिलती है। ऑफिस में काम करने के बजाय शन ड्राइंग निकालने में बिजी थी, यहाँ तक कि उसने लिन को भी आते हुए नहीं देखा। वो उसकी ड्राइंग देखकर चौंक गया, पर उसने शन को कुछ काम दिया तो शन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उसे कहती है कि इस काम में चेंग की मदद की जरूरत है। ये देखकर लिन को उस पर शक होता है और वो कंफर्म होता है कि उसके सामने जो लड़की बैठी है वो यान नहीं है। उसने सोचा कि वो सिर्फ उसकी तरह दिखती है, इसीलिए उसे टेस्ट करने के लिए उसने उसे ड्राइंग देते हुए कहा कि उसे उसमें से किसी भी गलती को ठीक करना है। शन ने बिना समय गवाए तुरंत उस ड्राइंग को बनाना शुरू किया। तभी वहाँ पर चेंग आकर उसे कहता है कि उसे ग्रैंडफादर ने बुलाया है। वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि ऑफिस में लॉबी के पास शन की मॉम को देखकर शन नर्वस फील करने लगती है, पर तभी उसके डैड भी वहाँ पर आए जिसके साथ उनका पेट डॉग भी था। उस डॉग ने शन को पहचान लिया जिसकी वजह से चीजें और बिगड़ी। दूसरी ओर टैंगलिन उन फैमिली को वीडियो कॉल के जरिए देख रही थी। उसे लॉबी में किसी को छुप के रिकॉर्डिंग करने को कहा। शन डर गई। उसने डैड से कहा कि उन्हें कोई गलतफहमी हुई है। वो वहाँ से जाने लगी, पर उसके डैड ये मानने को तैयार नहीं थे। पर तभी उसके ग्रैंडफादर वहाँ आते हैं। वो कहते हैं कि शन उनकी ग्रैंड डॉटर है। इसके बाद उसके डैड लगातार शन को कॉल करते रहे। उसने अपने डैड का फोन उठाया और उनसे कहा कि वो अभी इटली में है। उन्हें इस बात पर विश्वास हुआ, पर शन को झूठ कहते हुए बहुत बुरा लगा। इसी बीच उसके ग्रैंडफादर वहाँ आते हैं। उन्होंने नोटिस किया कि शन उदास लग रही है। उन्हें लगा कि चेंग के वहाँ न होने की वजह से वो सैड फील कर रही है। चेंग और उसके दोस्त अभी भी उस एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे जिनकी वजह से उसके पेरेंट्स की मौत हुई। घर पर शन वो ब्रॉन्च ढूंढ रही थी जो उसके डैड के पास था, जिससे पता चलता है कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अगले दिन चेंग शन के घर आता है जहाँ पर उसके डैड चेंग को देखते रहते हैं। उसे लगता है कि उसने शन के डैड को कहीं देखा है। जब चेंग अपनी फैमिली के बारे में बात करने लगा तब शन के डैड काफी नर्वस हुए। उसकी बातों से लगता है कि चेंग को उसके फैमिली के बारे में पहले से ही पता है। उसके डैड बताते हैं कि 17 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें चेंग के पेरेंट्स भी शामिल थे। उस ट्रक ड्राइवर का नाम शेन होंग लियोन है। ये सुनकर चेंग को बहुत हर्ट फील हुआ। एक तरफ वो शन से प्यार करता था और दूसरी तरफ उसके डैड ने चेंग के पेरेंट्स को मारने की कोशिश की। उन्हें किसी ने उसके मॉम डैड को मारने की ऑर्डर दी थी। बाद में शन चेंग के साथ समंदर के किनारे जाता है। वो उसे ब्रेकअप करने को कहता है, पर शन उसके लिए मना करती है। फिर उसने उसे कुछ ऐसा कहकर हर्ट किया जिसे सुनकर शन को ऐसा लगता है कि वो चेंग के लिए जैसा फील करती है वैसा वो उसके लिए फील नहीं करता। उसने उसे आखिरी बार किस किया और वहाँ से चली गई। चेंग को भी इस बात के लिए बुरा लगता है। यान के ग्रैंडफादर को पता चलता है कि चेशवन ने सबको हर्ट करने की कोशिश की, तो वो उसे डांटने लगे। चेशवन भी उसके लिए आर्ग्यूमेंट करने लगी, जिस वजह से वो जमीन पर गिर जाते हैं। लिन शन को देखने उसके घर आता है क्योंकि उसे उसकी फिक्र हो रही थी। अगले दिन चेंग को न्यूज मिली कि उसके ग्रैंडफादर बीमार हैं। वो उन्हें देखने अस्पताल गया, पर बातें और बिगड़ गई। दूसरी ओर यान की आंटी चेशवन को उनके ग्रैंडफादर के लिए बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। वो बहुत ही शांत दिखाई दे रही थी। उसने चेंग को सिर्फ घर से नहीं बल्कि लुनहाई कंपनी से भी निकाल दिया। लिन शन को ढूंढ लेता है। शन को पता चलता है कि उसके डैड की वजह से चेंग के पेरेंट्स की मौत हुई है। ये जानकर उसे बहुत बुरा लगा। चेंग हर्ट होकर समंदर के पास जाता है। वो अपनी यादों को मिटाना चाहता था। उससे जुड़े हर इंसान की यादों को वो भूलना चाहता था। वो शन के बारे में सोचता है जिसने उससे सच्चा प्यार किया। शन उसके लिए परेशान हो रही थी। वो हर जगह उसे ढूंढती है। आखिरकार वो उस जगह आती है जहाँ उसे चेंग की रिंग मिलती है। उसने सोचा कि वो उसके आसपास ही होगा। वो चेंग को देखती है, पर वो समुद्र में छलांग लगाता है। वो बिना कुछ सोचे पानी से चेंग को बाहर ले आई। उसके दोस्त भी उसे देखने वहाँ पहुँच जाते हैं। अस्पताल में जब वो बेहोश था तब शन उसे बैठकर उसके होश में आने का इंतजार करती है। वो उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। पर तभी उसे बचपन का सपना आता है जहाँ वो अपने पेरेंट्स से दूर हुआ। उसने अपनी आंखें खोली पर वो डर गया। शाम के समय उसने एक पेंटिंग देखी जो शन ने उसके लिए बनाई थी, जिसे देखकर वो रोने लगा। अस्पताल में शन ने उसे हक करते हुए कन्फ्रंट किया। उसने उसे कभी न छोड़ के जाने का वादा किया। अस्पताल में वापस आने के बाद शन चेंग का ख्याल रखती है। उसे अच्छा फील होने के लिए वो एक साथ जमा होकर डिनर करते हैं।
रात के समय चेंग बाहर खड़ा होकर नाइट स्काई की तरफ देख रहा था। शेन उसके पास आकर उसे पीछे से हग करती है। चेंग का दिल पूरी तरह से टूट चुका था, पर वो कहती है कि उसके आसपास बहुत से लोग हैं जो उसकी फिक्र करते हैं, उनमें से वो भी शामिल है। चेंग ने भी उसे अपने दिल की बात कन्फेस की। अगले दिन चेंग और शेन ने समंदर के किनारे बैठकर उस नज़ारे को एंजॉय किया। लिन को पता चलता है चेंग की मॉम जिंदा है, जो उस एक्सीडेंट में बच गई थी। घर पर हम देखते हैं कि शेन उसे अपने बिजनेस में सपोर्ट करते दिखाई देती है। वो चेंग से अपने डैड की तरफ से माफी मांगती है। वो उसे कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। प्यार और सपोर्ट की वजह से वो फिर एक होते हैं। शेन के डैड चेंग के घर आकर उन्हें ज्वाइन करते हैं। उन्होंने बताया कि 17 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें उनका हाथ नहीं था, बल्कि उस वक्त एक और ट्रक वहां आकर चेंग के पेरेंट्स के कार को क्रैश करता है। इस पर शेन अपने साथ हुए हादसा को याद करती है, जहां पर उसे भी किसी ट्रक ने क्रैश करने की कोशिश की थी, जिसने चेंग के पेरेंट्स को मारने की कोशिश की। एक ट्रक ड्राइवर ने शेन को किडनैप किया था। कंपनी में जिया ये देखकर चौंक गया कि चेंग वापस लौट आया है, जो कि कंपनी का नया सीईओ बन गया है। यहाँ पर पता लगता है कि उसके पेरेंट्स को हार्म करने के पीछे जिया का हाथ था और उसने गलती से यान की जगह शेन को किडनैप किया था। इसके बाद चेंग और शेन यान के घर जाते हैं। जिया और उसके मॉम को कन्फ्रंट करने के बाद उसकी सच्चाई सबके सामने लाता है। चेंग ने गुस्से में आकर घर में लगी हुई समंदर के वेब की सारी पेंटिंग डिस्ट्रॉय कर दी। शेन जिया के मॉम को सारे सबूत दिखाती है जो 17 साल पहले के थे। उसमें फोटोज के साथ उसकी रिकॉर्डिंग भी थी। ये देखकर वो गुस्सा होती है। उसके ग्रैंडफादर को उम्मीद थी कि वो अपनी गलती मान लेगी। वो गुस्से में मान लेती है कि उसी ने सारी चाल चली थी। वो अपने बेटे को फैमिली की वारिस बनाना चाहती थी। उसने गार्डन में आकर सब तहस भी किया था और शेन को भी हर्ट करने की कोशिश की। तभी वहाँ पर चेंग की मॉम आती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि 17 साल पहले के एक्सीडेंट में उसकी बहन जिंदा बची थी। जहाँ वो उसे कहती है कि सारे लोग उससे बहुत प्यार करते हैं और उसका सपोर्ट भी करते हैं। वो यहाँ पर अकेली नहीं है, वो सब उसके साथ है। ये सुनकर चेशवान को अपनी गलती का एहसास होता है। उसने अपने बहन को गले लगाया। चेंग को देखकर उसकी मॉम ने भी अपने बेटे को पहचान लिया। आखिरकार यान के घर के गार्डन में सारे फूल फिर से खिल उठे, जिसे देखकर शेन और चेंग को खुशी होती है। उन्होंने अपने पास्ट के मुश्किलों को खुशियों से भर दिया। सीन समंदर के किनारे शिफ्ट होता है, जहाँ पर चेंग और शेन एक दूसरे के साथ बैठकर उन पलों को यादगार बनाते हैं और ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे ही और भी ड्रामास के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।